दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट हुई थी। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। सेंसेक्स लगातार गिर रहा है। रोज़ देख सकते हो कि गिरावट का सिलसिला ये है कि अपने 52 वीक के लो पर आ गया है लगभग सेंसेक्स। लेकिन अभी ये गिरावट तो ठीक है, अभी शुरू हुई है, लेकिन सुज़लॉन एनर्जी का शेयर पिछले 1 साल से ही दबाव में आ गया था। और इसके पीछे सबसे रीज़न बड़ा है कि ये बहुत ज़्यादा दौड़ चुका था। कोविड काल के बाद जो उसने रफ्तार पकड़ी थी बहुत ज़बरदस्त, ₹2 का स्टॉक 86 तक चला गया था। ऐसे में बहुत सारे वो स्टॉक जो लगातार दौड़े थे, थक गए थे। चाहे वो रेल विकास निगम लिमिटेड हो, आरवीएनएल हो, रिलायंस पावर हो, बहुत नीचे आ गए। लेकिन अब आगे की क्या उम्मीद बन रही है? तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी ने एक बड़ा फैसला किया है। पूरी अपडेट क्या है उसको जानेंगे, और जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, क्या उनको भी घाटा हो रहा है सुज़लॉन में, या फिर उन्होंने यहाँ पे फ़ायदा कमाया? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको समझेंगे, और आगे की क्या रणनीति बनेगी सुज़लॉन को। क्या ये गिरावट का फ़ायदा इस समय एक तरह से निवेशकों के लिए आया है, जहाँ पे वो निवेश करें, या फिर यहाँ से अभी दबाव की स्थिति बाकी है? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात करें, 41.40 पर क्लोजिंग थी बीएससी पर फ्राइडे को। 2.50% की गिरावट हुई, 2.5% गिरा सुज़लॉन एनर्जी। तो यहाँ पे ऑलरेडी इससे पहले 38 का लो बना दिया है सुज़लॉन ने। फिर वहाँ से इसमें हमने बाउंस बैक भी देखा है, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर आया है। तो ये तो है, क्लियर है कि जैसे बाजार संभलता है सुज़लॉन में फिर तेज़ी देखने को मिलती है। ये गिरावट थी फ्राइडे की, उससे पहले 3 दिन लगातार सुज़लॉन ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। इससे एक बात समझ में आ रही है कि जैसे ही बाजार रिकवर करेगा, सुज़लॉन यहाँ से बहुत अच्छा करने को तैयार है। यानी बाजार का साथ मिलना चाहिए, सुज़लॉन यहाँ से दौड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन आ चुका है। ये अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में इस समय दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी के शेयर में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनको कोई फ़ायदा हुआ है, लेकिन आप देखिए लॉस सिर्फ उसी को हुआ है जो पिछले 1 साल में निवेश किया है। यानी फ़ायदा सबको है, सिर्फ 1 साल के निवेशकों को छोड़ के। तो पिछले 1 साल में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको 23.1% का लॉस हुआ है। तो यो निवेशक जिन्होंने साल भर में सुज़लॉन में निवेश किया है, वो लॉस में आ गए। पिछले 2 साल से जिसका इन्वेस्टमेंट है, उसको लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा भी खत्म हो गया है, क्योंकि मात्र 5.37% की ही तेज़ी बाकी है, और हो सकता है कि बाजार थोड़ा और गिरे तो वो भी लॉस में आ जाए। यानी पिछले 2 साल तक जिसने भी निवेश किया उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन वो इन्वेस्टर जिन्होंने पिछले 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया, उनको अभी भी बम्पर प्रॉफ़िट हो रहा है, और वो है 392% का पॉजिटिव रिटर्न, 400% का शानदार रिटर्न। आप क्लियरली समझ सकते हो ये स्टॉक बहुत बेहतर साबित हुआ है। पिछले 4 साल में जिसने निवेश किया उसको भी 362% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे वो है कोविड काल के दौरान 711% का बम्पर रिटर्न दिया, क्योंकि स्टॉक ₹2 के आसपास था कोविड काल में, और वो स्टॉक ने अभी भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ, क्योंकि 40 के ऊपर है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको कहीं किसी को फ़ायदा ही फ़ायदा है, लॉस की बात कहीं नहीं है। सिर्फ लॉस उन्हीं को है जिसने साल 2 साल के अंदर निवेश किया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्रायोजेनिक ओजीसी बैग ने एक यहाँ पे देख सकते हो कि 1 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त किया है सुज़लॉन वेस्टर्न इंडिया प्रोजेक्ट की तरफ से। तो जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, क्रायोजेनिक ओजीसी ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि उनको लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हुआ है, यानी एलओआई 1.20 करोड़ रुपीज का, फ्रॉम सुज़लॉन वेस्टर्न इंडिया प्रोजेक्ट। ये सुज़लॉन की ही कंपनी है जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इनको दिया है। तो इसका जो प्रोजेक्ट का जो आप डिटेल देखें तो यहाँ पे सप्लाई करनी है रूट सपोर्ट और टिप सपोर्ट है। टोटल वैल्यू ऑर्डर की देखें तो यहाँ पे 1,20,46,620 करोड़ की है, और इस प्रोजेक्ट को 8 से लेकर 10 वीक के अंदर कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ पे कंपनी ने ये क्लेरिफाई किया है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये जो इनको ऑर्डर प्राप्त है, जिसमें प्रमोटर या नॉर प्रमोटर ग्रुप एंटिटी से इसका कोई लेना है उनका, ये अवार्ड डायरेक्ट कंपनी को प्राप्त हुआ है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि इसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कोई मामला नहीं बनता है, यानी रेगुलेटरी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नॉन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है।
तो यहाँ पे देखिए जो क्रायोजेनिक ओजीएस की बात हुई, यह एक इक्विपमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसमें मीटरिंग, फिल्टरिंग, प्रेशर रिडक्शन से ले और ब्लेंडिंग से रिलेटेड कंपनी का कामकाज है। और इसका रिवेन्यू देखे तो 32.90 करोड़ के आसपास है। नेट प्रॉफिट इसका 6.12 करोड़ के आसपास रहा है 31 मार्च 2025 के हिसाब से। तो इसको सुजलॉन एनर्जी की तरफ से ऑर्डर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो ये सुजलॉन एनर्जी के ग्रुप की ही कंपनी, आप देखिए सुजलॉन ग्रुप की कंपनी है सुजलॉन वेस्टर्न इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी कंपनी 2015 में, और ये देखिए नॉन गवर्नमेंट कंपनी है जिसकी कैटेगराइज देखें तो ये अंडर इलेक्ट्रिसिटी, गैस और स्टीम हॉट वाटर सप्लाई इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। तो अहमदाबाद बेस्ड ये गुजरात की कंपनी सुजलॉन का ही हिस्सा है। सुजलॉन एनर्जी के अम्ब्रेला के तहत इसका कामकाज है। तो कंपनी ने और भी बहुत सारे बिजनेस शुरू किए जिसमें से ये सुजलॉन वेस्टर्न एरिया प्रोजेक्ट भी है। तो इसने यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है कंपनी को। तो लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी का अब पोर्टफोलियो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी अब सोलर और एनर्जी स्टोरेज में भी आगे बढ़ने वाली है। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है, क्या सुजलॉन एनर्जी में जो म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट किया उनको लॉस हुआ या फायदा हुआ है? तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उनको पिछले 1 साल का रिटर्न उनका 13.08% तो बहुत अच्छा उनको रिटर्न मिला है। पिछले 3 साल में भी उनका इन्वेस्टमेंट है उसको 23.61% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, जबकि 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट किया उसको 19.28% का रिटर्न मिला है। यानी ओवरऑल सुजलॉन ओसवाल मोतीलाल ओसवाल की जो कंपनी है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसको फायदा हुआ है सुजलॉन में निवेश करके। इसके अलावा देखें तो मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड ने भी यहाँ पे निवेश किया है और पिछले 1 साल का उनका रिटर्न 11.09% पॉजिटिव है। 3 ईयर के हिसाब से 22.20% का उनका पॉजिटिव रिटर्न मिला है, जबकि 5 साल के हिसाब से 17.12% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। यानी ओवरऑल उनका रिटर्न भी बहुत अच्छा रहा है। इसके अलावा नवी एल्स टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। पिछले 1 साल में उनको 6.02% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 12.49% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 ईयर का रिटर्न उनका 10.68% का। तो क्लियर है कि सभी म्यूचुअल फंड को फायदा हुआ है सुजलॉन। एक म्यूचुअल फंड को थोड़ा लॉस जरूर हुआ, वो है यूटीआई इनोवेशन फंड को 6.0% का लॉस हुआ पिछले 1 साल में। 3 ईयर और 5 ईयर का रिटर्न में 0% है क्योंकि उनका निवेश नया था, उन्होंने अभी फ्रेश इंडेक्स दिए इसलिए वो लॉस में आ गए। कोटक निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने पिछले 1 साल में 13.95% का पॉजिटिव रिटर्न प्राप्त किया है और इनका भी इन्वेस्टमेंट नया ही है क्योंकि 3 ईयर 5 ईयर के हिसाब से 0% है। एक्सिस निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स ने भी यहाँ पे पिछले 1 साल में 14.30% का पॉजिटिव रिटर्न कमाया है। 3 ईयर के हिसाब से उनका 22.55% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 ईयर के हिसाब से रिटर्न है क्योंकि उनका पिछले 3 साल में इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो क्लियर है कि जो म्यूचुअल फंड निवेश करे उनको फायदा हुआ है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। मोतीलाल ओसवाल क्वांट देख सकते हो कि फंड डायरेक्ट ने भी 9.03% का रिटर्न कमाया पिछले 1 साल में, जिनका फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो क्लियर है कि सिर्फ एक म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा लॉस हो, बाकी सभी म्यूचुअल फंड ने कमाई की है। इसका मतलब सुजलॉन अगर आप भी रेड्डी जी के साथ निवेश करें तो उसमें आपको लॉस कभी नहीं होगा। ऐसा ही यहाँ पे संभावना बिल्कुल दिख रही। यहाँ पे सुजलॉन की स्ट्रेंथ देखें तो बहुत सारी है। फर्स्ट स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हैज शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 62.69% फॉर द पास्ट 3 ईयर। Second year, company has shown good revenue growth of 36.16% for the past 3 year. और थर्ड यहाँ पे कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 26.53% ओवर द पास्ट 3 ईयर। अगला यहाँ पे देखिए तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग हेल्दी ROC ऑफ 63.24% ओवर द पास्ट 3 ईयर। इसके अलावा कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री। कंपनी इज PEG रेशियो इज 0.10 और अंतिम में कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 33.64 डेज। ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है टैक्स रेट इज लो एट -42.82। तो क्लियर है कि बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है। फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, चिंता की बात नहीं, बाजार साथ देगा, यह स्टॉक बहुत बेहतर कर सकता है, इसका फ्यूचर वाकई ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।